जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का जो वीडियो आपका इंग्लिश का है, तो जो कि बहुत समय से मैसेज आ रहा था कि सर इंग्लिश का टेस्ट पेपर कराइए। तो जो ये 2019 में जो आया हुआ क्वेश्चन है 21 फरवरी का जो आपका ये पेपर है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज के जो क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ से देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें जो कहा गया है, चूज द ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेज अप्रोप्रिएटली। तो मतलब कि यहाँ से जो फ्रेजल जो वर्ब होते हैं उसको, यानी कि जो फ्रेजल हैं उनको आपको यहाँ से उसमें से एक आंसर बताना। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है, रूल ऑफ ए किंग और क्वीन, तो इसको आपको जो बताना है इसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं या मोनार्की बोलते हैं या प्लूटोक्रेसी बोलते हैं या डेस्पोटिज्म बोलते हैं। तो देखिए अगर ये वाला जो बहुत ही फेमस है, कई बार एग्ज़ाम में आता है, अगर एसएससी की बात करूँ सबसे ज़्यादा आता है, तो रूल ऑफ ए किंग और क्वीन को जो राजा के अधिकार से संबंधित होता है तो इसको बोलते हैं मोनार्की। याद रखना क्या बोलते हैं, मोनार्की। क्वेश्चन नंबर अगला है, तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है, चेंज द गिवन स्टेटमेंट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको जो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो कि आपका चेंज करना है, तो पहला ही सेड आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक नाउ। तो देखिए यहाँ से आपको देखो इसका सीधा सीधा ऑप्शन से सबसे बेस्ट रहता है, ही सी सेड। तो सभी में ऑप्शन इसके बाद ये जो ये हटाने के लिए दैट का यूज होगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा गलत। अब आपके पास बचते हैं 3। अब देखो जो फर्स्ट पर्सन है, ये जो आपको अगर आपने जो इनडायरेक्ट स्पीच में देखा होगा, फर्स्ट पर्सन है किस में चेंज होता है, ये चीज़ें आपको देखनी होती है। तो यहाँ से यहाँ से सभी में सी आ रहा है, ठीक है। एम लिसनिंग टू म्यूजिक। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से देखो, अब देखो एम है, तो देखो ये आपका सिंपल में जाएगा नहीं तो ये गलत हो जाएगा, फ्यूचर में जाएगा नहीं तो ऑप्शन क्या बचा आपका थर्ड। तो ऑप्शन से बहुत ही सिंपल तरीके से आपके आंसर बन जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, तो देखिए यहाँ से मैंने बताया था, सी सेड दैट सी वाज लिसनिंग टू द म्यूजिक देन। तो देखिए इस तरीके से आपके किए जाते हैं ऑप्शन से। अगला जो क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट suffix that form a noun in the given sentence. Principal gave him a good testimony when the boy left school। तो आपको जो जोड़ना है कि इसमें से कौन सा, इसमें से जो IES जोड़ेंगे या एक्शन जोड़ेंगे, एल जोड़ेंगे या LS जोड़ेंगे। तो यहाँ से आपको नाउन में जो जोड़ना है आपका, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो याद रखना है इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो अप्रोक्स यानी कि कह सकते उपसर्ग। तो यहाँ से अगर अपन जोड़ेंगे, यहाँ से देखो फॉर्म ए नाउन, यानी कि नाउन में आपको जोड़ना है। तो यहाँ से आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा थर्ड, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो देखिए प्रीपोजिशन जो कहा गया है, देयर वाज प्लेंटी ए लाफ्टर द डैश द फिल्म सेट्स व्हाइल द डायरेक्टर वाज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द बेस्ट द एक्टर्स। तो देखिए यहाँ से कह रहा है कि दियर बाज प्लेंटी, आपको पता है प्लेंटी के साथ एक प्रपोजिशन आता है प्लेंटी ऑफ, पर्याप्त। तो मेरे हिसाब से ये 2 ऑप्शन आपके कट जाते हैं। अब देखिए लाफ्टर द फिल्म, देखिए लाफ्टर ऑन होता है या फ्रॉम होता है, ये आपको देखना होगा। देखिए यहाँ से कह रहा है आउट द बेस्ट इन द एक्टर, मेरे हिसाब से ए ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, ए गजब। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा आपको प्लेंटी ऑफ होता है सदा, और यहाँ से यानी कि लाफ्टर ऑन होता है द बेस्ट इन द एक्टर। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाए करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20 है। चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनेम्स द हाईलाइट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। Why did not you respond to my call? तो रिस्पॉन्स का उल्टा आंसर रिएक्ट, रिप्लाई, इग्नोर। तो देखिए इसका एंटोनेम्स पूछ रहा है। रिस्पॉन्स मतलब एक तरह का किसी का ग्रहण करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपोजिट। इग्नोर होना चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा? इग्नोर। तो इस तरीके से आपको करना है। चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस को जोड़ना है। आई फेस डिफ़िकल्टीज, आई वाज सक्सेसफुल। तो देखिए यहाँ से कह रहा है कि आई फेस्ड डिफ़िकल्टी, परंतु आई वाज, मैंने बहुत ज़्यादा कठिनाई मतलब पाई है, पर फिर भी हम यहाँ से क्या होगा कि हम सक्सेस हो गए, मतलब ऐसा कहने का मतलब है। तो यहाँ से देखो कहने का मतलब है कि हमने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ के बावजूद भी परंतु हम पास हो गए, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बट। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका बट, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इन इट्स पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। तो देखिए पैसिव वॉइस आपको पता है, एक्टिव पैसिव। तो देखिए यहाँ से असम ग्रॉस टी। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ असम, देखिए पहले तो ये सेंटेंस हमें पता होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट है। तो देखिए ये वाला सेंटेंस पूरा आपका कट जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या बचा? बीइंग आपका कब लगता है? जब ये कंटिन्यू में टेंस होता तब लगाते, तो ये वाला हो जाएगा आपका गलत। अब आपके पास बचे हैं 2 सेंटेंस। टी इज ग्रोन इन असम, टी इज ग्रोन बाय असम। तो मेरे हिसाब से यहाँ से इन असम, यहाँ से तो देखिए यहाँ से 2 सेंटेंस अपने बचे थे। एक तो ये तो कट गया था, दूसरा ये देखिए असम के द्वारा इनकी जो चाय उगाई जाती है इन असम में उगाई जाती है। तो कहाँ उगाई जाती है? इन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी बड़े शहर के लिए इनका यूज़ होता है, तो आपको पता है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कि करेक्ट। चूज द अप्रोप्रिएट टेंस टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। ग्रेप्स द बेल इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, डोंट ग्रोन, डिड नॉट ग्रोस, आर नॉट ग्रोइंग, डज नॉट ग्रोइंग। तो देखिए जो ग्रेप्स बेल इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एक मौसम के हिसाब से जो उगते हैं, तो ये तुम्हारा का प्रेजेंट टेंस की बात करी जा रही। तो देखिए यहाँ से ये तो होते नहीं, और ये देखो ग्रेप्स हैं, बहुत सारी बात करी जा रही। तो डोंट ग्रोस आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स द हाईलाइट, यानी कि समानार्थी आपको बताना है। आफ्टर ए फ्यू ईयर ऑफ रोमांस द courtship between the celebrities faltered, fluctuate, become strong, flattered, grow beakers। तो ये इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लैटर्स, यानी कि ग्रो बीकर्स। आंसर हो जाएगा यहाँ से 4, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। इट वाज डस्क बाय टाइम वी रीच्ड केप टाउन ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द वर्ल्ड्स क्लाइमेट्स। वन ऑफ ये तो होता नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, मेरे हिसाब से यहाँ आर्टिकल की ज़रूरत है नहीं है। तो यहाँ से रीच्ड द कैप, यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ से ए, तो ये वाला सेंटेंस ए बाय ए होता नहीं है कभी, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बाय द टाइम के साथ है, ठीक है।
दा का यूज़ हो जाता है तो आर्टिकल यहाँ से नो आर्टिकल रीच्ड कैप, इसका मतलब नो आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ऑफ दा के साथ सदा आता है दा, तो आंसर हो जाएगा 4। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक यू।